नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मॉडर्न डिवोशनल ईरा में। आज के इस विशेष वीडियो में हम चर्चा करेंगे पितृ दोष के कारण और पिंड दान एवं श्राद्ध न करने के परिणामों के बारे में, जैसा कि हमारे पुराणों और वेदों में वर्णित है। पितृ दोष एक ऐसा दोष है जो तब उत्पन्न होता है जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं अशांत रहती हैं। ये तब होता है जब उन्हें तर्पण, पिंड दान या श्राद्ध जैसे धार्मिक कर्तव्यों से वंचित कर दिया जाता है। ये दोष जीवन में विभिन्न बाधाओं का कारण बनता है, जैसे पारिवारिक कलह, संतान प्राप्ति में बाधा, आर्थिक संकट और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। पुराणों के अनुसार पिंड दान और श्राद्ध न करने से पितरों की आत्माएं संतुष्ट नहीं होती, जिससे वे अशांत रहती हैं और उनके आशीर्वाद के बिना हमें जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृ दोष किन कारणों से उत्पन्न होता है और यदि हम पिंड दान एवं श्राद्ध न करें तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम इस महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करें और जानें कि कैसे हम पिंड दान और श्राद्ध की विधि द्वारा अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन को सुखमय बना सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कृपया अंत तक हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पितृ दोष का कारण। पुराणों के अनुसार पितृ दोष तब उत्पन्न होता है जब हमारे पूर्वजों की आत्माओं को उचित रूप से तर्पण, पिंड दान और श्राद्ध नहीं मिलता। ये दोष कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है, जिनमें मुख्यतः निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। श्राद्ध कर्म न करना। यदि किसी व्यक्ति के पूर्वजों का विधिवत श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता तो उनकी आत्माएं अशांत रहती हैं और उन्हें मोक्ष नहीं मिल पाता। इससे वे परलोक में दुखी रहते हैं और इससे पितृ दोष उत्पन्न होता है। अचानक मृत्यु या अकाल मृत्यु। यदि किसी के पूर्वजों की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई हो, जैसे युद्ध, दुर्घटना या किसी आपदा में, तो उनकी आत्माएं कभी कभी भटक जाती हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इससे भी पितृ दोष उत्पन्न होता है। असंतोषजनक कर्म। यदि परिवार के सदस्य अपने कर्मों में अधर्म का पालन करते हैं या परिवार में अन्याय, अपराध या गलतियों के कारण पूर्वजों की आत्माओं को शांति नहीं मिलती, तब पितृ दोष का सामना करना पड़ता है। पिंड दान और तर्पण न करना। पुराणों में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह अपने पितरों को पिंड दान और तर्पण अर्पित करे। यदि यह कर्म नहीं किया जाता तो पूर्वजों की आत्माएं भूखी प्यासी रहती हैं और वे दुखी होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देने के बजाय उनकी उन्नति में बाधा डालती हैं। पिंड दान और श्राद्ध न करने के परिणाम। पुराणों के अनुसार जीवन में बाधाएं और समस्याएं। अगर परिवार के लोग अपने पितरों के प्रति कर्तव्यों का पालन नहीं करते और पिंड दान या श्राद्ध नहीं करते, तो पुराणों में वर्णित है कि पितरों की अशांत आत्माएं जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। ये बाधाएं व्यक्ति के स्वास्थ्य, धन, संतान सुख और समृद्धि से जुड़ी हो सकती हैं। पितृ दोष का उदय। पितरों के प्रति श्रद्धा न दिखाने से और पिंड दान, श्राद्ध कर्म को अनदेखा करने से पितृ दोष उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में बार बार असफलता, रोग, दुख और संघर्ष देखने को मिलते हैं। कुंडली में भी पितृ दोष का विशेष प्रभाव देखा जाता है। परिवार में असमय मृत्यु और संकट। गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि यदि श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता तो परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु या असमय संकटों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार परिवार की संतानें कष्ट में रहती हैं या उन्हें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। विवाह और संतान सुख में बाधा। पितृ दोष का प्रभाव विवाह और संतान सुख पर भी पड़ता है। पुराणों के अनुसार जिन लोगों के पूर्वजों को श्राद्ध का तर्पण और पिंड दान नहीं मिलता, उनके वंशजों को विवाह और संतान प्राप्ति में कठिनाई होती है। कई बार संतान उत्पत्ति में बाधाएं आती हैं या उत्पन्न संतान रोगग्रस्त हो सकती है। किस्मत में अस्थिरता और वित्तीय हानि। पुराणों में कहा गया है कि यदि पिंड दान और श्राद्ध कर्म नहीं किए जाते तो भाग्य में अस्थिरता आ सकती है। व्यक्ति को धन हानि, कार्य क्षेत्र में असफलता और कर्ज की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पितृ दोष के उपाय। पितृ दोष तब उत्पन्न होता है जब पूर्वजों की आत्माएं अशांत होती हैं या उन्हें तर्पण, पिंड दान या श्राद्ध नहीं मिल पाता। इससे जीवन में कई प्रकार की बाधाएं और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पितृ दोष को शांत करने और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। 1. पिंड दान और तर्पण करें। श्राद्ध पक्ष या अमावस्या के दिन पिंड दान और तर्पण करने से पितृ दोष का निवारण होता है। घर में या पवित्र स्थान पर पिंड दान करें और पूर्वजों को जल अर्पित करें। श्राद्ध के दिन पितरों के नाम से भोजन दान करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पिंड दान मंत्र। ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। 2. पितृ दोष निवारण पूजा। पितृ दोष निवारण के लिए विशेष पूजा कराई जाती है। ये पूजा किसी योग्य पंडित या पुरोहित द्वारा संपन्न कराई जाती है। इस पूजा में पितरों की आत्माओं की शांति के लिए मंत्रों और हवन का आयोजन किया जाता है। ये पूजा तीर्थ स्थलों जैसे गया, हरिद्वार, प्रयागराज या त्रयंबकेश्वर में कराना अधिक फलदायक माना जाता है। 3. सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध करें।
यदि आप अपने पितरों के नाम या तिथि नहीं जानते तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस दिन पितरों को तर्पण, पिंड दान और भोजन अर्पण करने से पितृदोष का निवारण होता है। इस दिन गो सेवा, अन्न दान और जरूरतमंदों की सेवा करना भी विशेष फलदायी होता है। 4. तिल होम और हवन। पितृदोष निवारण के लिए तिल का हवन किया जाता है। इस हवन में तिल, घी और अन्य समिधाओं का उपयोग कर अग्नि में आहुति दी जाती है। हवन के दौरान पितरों की तृप्ति के लिए निम्न मंत्र का जाप किया जाता है। ओम पितृगणाय विद्महे जगधारिण्य धीमहि तन्नः पितरों प्रचोदयात्। 5. गया या हरिद्वार में पिंड दान। गया में पिंड दान करना विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। यह माना जाता है कि गया में पिंड दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। हरिद्वार या अन्य पवित्र स्थलों पर गंगा नदी में स्नान और पिंड दान करना भी दोष निवारण का प्रभावी उपाय है। 6. रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप। पितृदोष के निवारण के लिए भगवान शिव की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके पितृदोष से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युमुक्षीयमामृतात्। 7. गौ सेवा और दान। गाय को भोजन कराना, उसकी देखभाल करना और गौ माता की सेवा करना पितरों को प्रसन्न करता है। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन दान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराना भी पितृदोष के निवारण का एक प्रभावी उपाय है। 8. पीपल के वृक्ष की पूजा। पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे पितरों का वास माना गया है। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाकर उसकी पूजा करें। पीपल वृक्ष को जल अर्पण करते हुए निम्न मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय। 9. शनि ग्रह शांति। कुंडली में शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव के कारण भी पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। शनि की शांति के लिए शनि मंत्र का जाप, दान और पूजा करें। शनि मंत्र। ओम शम शनैश्चराय नमः। 10. पितृदोष निवारण मंत्र जाप। रोजाना निम्न मंत्र का जाप करने से पितृदोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ओम पितृदेवाय नमः। निष्कर्ष, पितृदोष को दूर करने के लिए पिंड दान, तर्पण, श्राद्ध, पूजा और दान जैसे उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये उपाय न केवल पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि, उन्नति और शांति का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने विस्तार से जाना कि पितृदोष के क्या कारण होते हैं और पिंड दान एवं श्राद्ध न करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। हमें आशा है कि इस वीडियो ने आपको अपने पितरों की शांति और आशीर्वाद प्राप्त करने के महत्व को समझने में मदद की होगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मॉडर्न डिवोशनल ईरा को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आने वाले सभी धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर जानकारी प्राप्त कर सकें।